क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में जो दर्द है वो सच में आपका है भी या नहीं? और अगर किसी और की पीड़ा, किसी और का भय, किसी और की तड़प आपके शरीर में आ जाए तो क्या होगा? जरा ठहरिए, क्योंकि यह प्रश्न जितना अजीब लगता है उतना ही गहरा है। एक व्यक्ति है, साधारण सा, मेहनती। 15 साल पहले उसके पैर में मोच आई थी, इलाज हुआ, पट्टी उतरी, सब ठीक हो गया। लेकिन आज भी जैसे ही बसंत ऋतु आती है वही पुराना दर्द लौट आता है। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है बोन मेमोरी, यानी शरीर अपने पुराने आघात, पीड़ा भूलता नहीं है। अब जरा यह सोचिए, अगर हमारा शरीर अपने चोटें याद रखता है, अपना दर्द संभाल कर रखता है, तो क्या किसी और शरीर की पीड़ा बिना कोई स्मृति छोड़े हमारे भीतर आ सकती है? हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित स्मृति तंत्र है, एक ऐसी हार्ड ड्राइव जो हर आघात, हर पीड़ा, हर अनुभव को कोशिकाओं के सूक्ष्म स्तर पर दर्ज कर लेता है। जब कोई चोट लगती है तो घाव भर जाता है, पट्टी उतर जाती है, लेकिन भीतर कोशिकाओं में उस पीड़ा की स्मृति बनी रहती है। इसलिए वर्षों बाद भी जैसे ही शरीर पर दबाव पड़ता है या मौसम बदलता है, वही दर्द अचानक जाग उठता है। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझनी होगी, यह विषय केवल पोषण, प्रोटीन या शरीर विज्ञान का नहीं है, यह विषय स्मृति और चेतना का है। जिस प्रकार किसी पुराने आघात की स्मृति हमारी कोशिकाओं में वर्षों तक जीवित रहती है, उसी प्रकार किसी प्राणी के भीतर घटित अत्यंत भय, पीड़ा और मृत्यु संघर्ष उसकी कोशिकाओं में अंकित हो जाता है। जब किसी पशु या पक्षी को काटा जाता है तो वह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, उस क्षण की असहनीय तड़प, जीवन को बचाने की अंतिम कोशिश और मृत्यु का भय उसके शरीर में स्मृति बनकर फैल जाता है। और जब वही मांस भोजन के रूप में मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो केवल उसका स्थूल पदार्थ नहीं, बल्कि वह सूक्ष्म स्मृति भी मनुष्य की कोशिकाओं और मन में प्रवेश करती है। यही कारण है कि यह विषय विज्ञान से अधिक संवेदनशीलता और चेतना से जुड़ा है। उपनिषद एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अन्नम ही मनः, अर्थात जैसा अन्न वैसा ही मन। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, अर्थात आहार की शुद्ध से सत्व की शुद्धि होती है और सत्व की शुद्ध से स्मृति स्थिर होती है। अब स्वयं विचार कीजिए, जिस भोजन में भय, क्रोध, मृत्यु के वेदना समाहित हो, क्या वह आहार मन को शुद्ध कर सकता है? उत्तर स्वयं स्पष्ट है, नहीं। योग सूत्र के अष्टांग योग का पहला चरण है यम, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, अर्थात अहिंसा योग की नींव है। अब स्पष्ट प्रश्न, जिस भोजन के लिए किसी प्राणी की हत्या हो, क्या वह अहिंसा की श्रेणी में आएगा? उत्तर स्वयं स्पष्ट है, नहीं। चरक संहिता के सूत्र स्थान में ऋषि लिखते हैं, आहार संभवः पुरुषः, अर्थात मनुष्य जैसा खाता है वैसा ही बनता है। सात्विक आहार मन को शांत करता है, शरीर को हल्का रखता है, कोशिकाओं को शुद्ध करता है और मन की धारण क्षमता को बढ़ाता है। हमारे ऋषि मुनि इसलिए सात्विक भोजन पर इतना जोर देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भोजन केवल पेट में नहीं जाता, भोजन सीधा हमारे मन और चेतना में उतरता है। अन्न जैसा होता है वैसे ही विचार बनते हैं, जैसी विचारधारा बनती है वैसा ही कर्म जन्म लेता है और कर्म ही मनुष्य का भविष्य रचते हैं। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें भय, हिंसा और पीड़ा, जीवन के लिए संघर्ष की स्मृति जुड़ी हो, तो अनजाने में हम वही स्मृति का बीज अपने मन में बो देते हैं। और जब आहार शुद्ध होता है तो केवल शरीर नहीं, मन शांत होता है, भावनाएं स्थिर होती हैं, स्मृति स्पष्ट होती है और साधक का चित्त ध्यान के योग्य बनता है। इसलिए योग और मोक्ष का मार्ग शुद्ध सात्विक भोजन से शुरू होता है। यह भोजन बदलने की बात नहीं है, यह चेतना का स्तर बदलने की बात है। इसलिए आइए स्वस्थ शरीर, शांत मन और ऊर्ध्वगामी चेतना के लिए सात्विक, शुद्ध और अहिंसक आहार को अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाएं। नमो नमः।